प्यार मोहब्बत के गुलाम बनने से लाख गुना बेहतर होगा, पढ़ाई के गुलाम बन जा, जिंदगी बन जाएगा। तो डियर, आज का मेरा क्लास है फिलोसफी के 7, यानी कि सबसे पहले मैं कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में सिंपल रहेगा। रुक जाइए, पेन। अब ये सही रहेगा कलर। तो आगे, हाँ, अब ये सही रहेगा। हाँ, तो हमने आपको क्या बोला? प्यार मोहब्बत के गुलाम बनने से लाख गुना बेहतर होगा पढ़ाई के गुलाम बन जाना, आने वाला दिन में जिंदगी बन जाएगा। इसीलिए आज मेरा फिलोसफी में ऐसे ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं जो आपको 2026 के एग्जाम में फिलोसफी का एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे बचने वाला नहीं है। तो आप लोग रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि आज कौन कौन ऑब्जेक्टिव है। तो आज ये मेरा क्लास 7 रहेगा, 7 क्लास 7 रहेगा आज मेरा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, फिलोसफी में 7, इससे पहले 1 2 3 4 5 6 तक दे चुके हैं। आज 7 क्लास है, आज 7 वीडियो रहेगा आपके लिए। तो इसीलिए कंटिन्यू होते हैं, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे, तो जानते हैं। और साथ में क्या है कि क्वेश्चन भी बताते रहेंगे और साथ में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ ऐसे बात भी बताते रहेंगे जो आपके लिए, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चले, तो आप लोग रेडी हो गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आज फिलोसफी में, फिलोसफी का मीन्स क्या? देखो, जीवन में ध्यान रखना एक चीज, मैदान में उतरे बिना कोई पहलवान नहीं कहलाते हैं दोस्त। अगर जितना भी अगर वो पहलवान होगा, लेकिन मैदान में जो रहेगा उसी को ओरिजिनल पहलवान कहा जाता है। इसीलिए बाकी को तो सिर्फ दर्शक के रूप में देखा जाता है। इसीलिए आप सब भी फील्ड में उतरो तब पता चलेगा असली प्लेयर कौन है। इसीलिए आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होइए। जेटी एकेडमी आपके लिए हर एक दिन नया कुछ ना कुछ लेके आने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। इसीलिए आप लोग जेटी एकेडमी को फुल सपोर्ट कीजिए ताकि जेटी एकेडमी आगे आपके साथ हमेशा हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। तो डियर, टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आज आपको क्या बताया? प्यार मोहब्बत का गुलाम बनने से लाख गुना बेहतर होगा, पढ़ाई का गुलाम बन जा, जिंदगी बन जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक पे, डायरेक्ट इसको लेके आते हैं। आज मेरा 7 क्लास में क्वेश्चन कौन है वो देखते हैं ताकि ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आने लगेगा। मेरे वीडियो पे आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? आप लोग से मैं एक ही कंप्लेन करूंगा, आप मेरे वीडियो में कमेंट करो भाई। जो समझ में नहीं आता है, जो समझ में आता है उसे रिलेटेड कुछ तो अपना दिल को ओपन कीजिए, तभी तो पता चलेगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। प्यार मोहब्बत का गुलामी में जाना या पढ़ाई करके मालिक बनना। तो इसीलिए कम से कम प्यार मोहब्बत के गुलामी से बाहर आइए। ये एजुकेशन है, ये शिक्षा, यही आपको प्यार मोहब्बत के गुलामी को एक दिन आपके चरण के गुलाम बना देगा। लेकिन पढ़ाई अगर छोड़ दिए तो प्यार मोहब्बत के गुलामी बन के जीते जी मर जाइएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज मेरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज मेरा क्वेश्चन है ये, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है? आप लोग को बताए थे ना कि बुद्ध, यानी जब भी अगर बुद्ध की बात किया जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि बुद्ध का 8 होता है। क्या 8 होता है? मार्ग। इनका मार्ग 8 होता है। जैसे हम बताए थे, सही बोलना, सही बोलना, सही सोचना, और फिर सही नीयत, और फिर क्या था? सही कर्म, और फिर क्या था? 5 हो गया सही ध्यान। एक मिनट प्लीज 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 प्लीज।
प्लीज। हाँ, सही हो गया, ध्यान। 1 मिनट। और फिर 6 में क्या था? 6 में था सही। ध्यान के बाद क्या था? सही। क्या? जीविका। फिर क्या था? सही। स्मरण। स्मरण ना, स्मरण करना मतलब याद करना। और 8 नंबर में क्या था? सही। क्या मतलब? सही। तप बोलिए या ध्यान दीजिए, इस तरह से 8 मार्ग होते हैं बौद्ध के, जब भी बात होगा तो 8। तो उसी को हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो अष्टांगिक मार्ग में ये 8 आते हैं। तो जब भी अष्टांगिक मार्ग की बात होगा तो ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रज्ञा, शील, समाधि, इनमें से क्या सभी है जो बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग में आता है? तो यहाँ देखेंगे सही बोलना मतलब प्रज्ञा एक वही है जहाँ सत्य की बात होती है। शील, शील मतलब ये चरित्र की बात होती है। समाधि मतलब ये क्या है कि अपने में एक तो प्योर डूब जाओ, दूसरे के बारे में ना कुछ सोचो ना नेगेटिव बोलो। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिए, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे? एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी हम कहानी सुनते हैं और जितने भी डायलॉग सुनते हैं, उस सब डायलॉग का मतलब होता है आपको माइंड को बांध के सही रास्ता पे लेके जाना। अगर डायलॉग नहीं आपको रहेगा ब्रेन में तो अभी आप जीत के भी हार जाएंगे और हारे हुए इंसान से भी हार जाएंगे। इसीलिए जब भी अगर कोई डायलॉग सुनिए तो उस डायलॉग पे चलना भी सीखना है, ताकि डायलॉग आपको हर एक परिस्थिति में एक नया स्थिति उत्पन्न करके देगा और आपको जिताने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, मच्छर के मारने से कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता है। तो इसीलिए बिना पढ़े कोई टॉप नहीं करते। तो मच्छर के मारने से क्रिमिनल कोई नहीं बन सकता और बिना पढ़े कोई टॉप नहीं करता है। तो ध्यान रखिए, पढ़ना पड़ेगा तब ये टॉप कर पाइएगा। तो आते हैं, बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, नागार्जुन नहीं थे। अब बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध, यस, बी ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखते रहिए और समझते रहिए। आप क्या, बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से कौन है? यानी बौद्ध दर्शन, दर्शन मतलब समझ रहे हैं जिसको हम देख पा रहे हैं। तो बौद्ध दर्शन के द्वारा जो भी फिलोसफी बना है उसको जानते हैं, और उनके द्वारा मौलिक मौलिक एवं प्रमाणिक क्या है आधार निम्न में से कौन है? सूत पिटक, विनायक पिटक, अभी धम्मा पिटक, या ये सब याद रखिएगा। सूत पिटक का मीन्स होता है कि उसमें भिक्षुक के बारे में बात किया जाता है कि भिक्षुक को कैसे रहना चाहिए, यानी भिक्षुक लोगों को कैसे रहना चाहिए। किस में? तो भिक्षुक लोगों के किस में कैसे रहना चाहिए? बौद्ध धर्म में। जो उनके होते हैं सेवक सेविका, उसको कैसे कौन रूल फॉलो करना चाहिए। विनय पिटक, सॉरी, विनय पिटक में ये आ जाते हैं। अस्तूत पिटक में होते हैं जो गौतम बुद्ध जी जो जो उपदेश दिए थे ना, वो सब उपदेश हो जाते हैं इसमें। सूत पिटक में उपदेश होते हैं, और विनय पिटक में ये आ जाते हैं भिक्षु के बारे में। भिक्षुक बोला जाता है, उनके जो भी होते हैं ना शिष्य, उनको भिक्षुक बोला जाता है। अभी धम्मा पिटक में क्या होते हैं? इसमें नियम होते हैं कि किस पे चलना है, कौन कौन नियम को फॉलो करना है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिए। बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक जो है, क्या प्रमाणिक आधार निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा, सूत पिटक, विनायक पिटक, अभिधम्म पिटक और ये सभी। तो ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा, डी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बौद्ध दर्शन का मौलिक और एंड प्रमाणिक जो आधार है, ये तीनों आ जाते हैं। यानी कि इनका तीन ही क्या है? संग्रह है, यानी 3 संग्रह है, 3 रत्न है इनके। क्या? इनके 4 आर्य सत्य है और इनका 3 क्या है? ग्रंथ है। इसी को त्रिपिटक भी कहा जाता था। 3 ग्रंथ है जो बौद्ध दर्शन में बौद्ध जी के द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे बताइएगा। दुख के कारणों का निवारण, ये क्या है? तृतीय आर्य सत्य, प्रथम आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य। देखिए, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला आर्य सत्य था कि ये दुनिया में दुख है। दूसरा आर्य सत्य था कि दुख का कारण इच्छा होता है, जिसको तृष्णा कहते हैं। इच्छा, जिसको हम तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णा हो गया। अब तीसरा क्या था? कि दुख क्या है? दुख का निवारण है, यानी दुख को निवारण किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। और चौथा क्या था?
कि दुख का निवारण के लिए एक ही रास्ता है जिसको अष्टांगिक कहते हैं, अष्टांगिक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा जो है यानी कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा 4 आर्य सत्य दिया गया था, जिसमें से पूछ रहा है दुख का जो है कारण, उसको निवारण किस आर्य सत्य में बताया गया। तृतीय में, प्रथम में, तो प्रथम में नहीं हुआ क्योंकि प्रथम में दुख की बात होता है, और चतुर्थ में अष्टांगिक के बारे में बात होता है, और फिर द्वितीय में इच्छा के बारे में बात होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, यानी तृतीय आर्य सत्य। यानी तृतीय आर्य सत्य में दुख के कारण के निवारण के बारे में बताया जाते हैं कि कोई भी दुख अगर है हमारे जीवन में तो उसका निवारण किया जा सकता है। तो इसीलिए याद रखिएगा तृतीय आर्य सत्य में गौतम बुद्ध जी बताते हैं कि दुख का कारण कैसे निपटेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आत्मा और जगत से संबंधित मौन रहा करते थे, वैसे मुख्य लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध प्रश्नों की संख्या कितनी है। यानी कि महात्मा बुद्ध जी अक्सर मौन रहते थे, तो ऐसे कितने क्वेश्चन है जो उनसे पूछा जाता है और वो मौन होके वो क्वेश्चन का आंसर दे देते थे। ऐसे कितने क्वेश्चन थे, तो आसानी से आप ध्यान रखेंगे 4 क्वेश्चन नहीं थे, 8 क्वेश्चन नहीं थे, 2 क्वेश्चन नहीं थे, डी ऑप्शन आ जाएगा। 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो ये मौन अवस्था में रहते हुए वो लोगों को आंसर प्रश्नों के कितनी संख्या थी। तो ऐसे मौन अवस्था में रह के वैसे मुख्य लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध प्रश्नों की संख्या कितनी है जो आत्मा और जगत से संबंधित मौन रहा करते थे। तो 10 ऐसे क्वेश्चन है जो जगत से वो मौन के रूप में चले गए। ऐसे 10 क्वेश्चन था गौतम बुद्ध जी का, जिसके कारण वो मौन अवस्था में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एकांतवाद की अब आधारशिला क्या है। जब भी अगर एकांतवाद की बात होगा तो याद रखिएगा जैन दर्शन की बात होगा। जैन दर्शन, कौन दर्शन आएगा, जैन दर्शन। जैन दर्शन की बात आएगा तो ये देखिए न्यायवाद नहीं होगा, मोक्षवाद नहीं होगा, और फिर क्या होगा, स्वादवाद। तो याद रखिएगा जैन, न्यायवाद, मोक्षवाद, स्वादवाद ये हो जाएगा। और पुगदलवाद नहीं होगा। स्वादवाद का मीन्स होता है ये कि ये भी एक माना जा सकता है कि किसी के द्वारा, देखिए जैन दर्शन बोलता है कि सत्य को जो है ना अनेक रूप से देखा जा सकता है, अनेक तरीका से सत्य को देखा जा सकता है, अनेक तरीका से सत्य अनेक तरीका के रूप में रहते हैं, ये कहना है जैन दर्शन को। याद रखिएगा स्वादवाद, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा। जैन दर्शन एक अनेकांतवाद की आधारशिला जो है उस स्वादवाद में है, और जैन दर्शन अक्सर बोलते हैं सत्य अनेक रूप में होते हैं, अनेक तरीका से होते हैं। इसीलिए स्वादवाद का मतलब होता है अनेक के द्वारा जो माना गया वो एक सत्य हो सकता है। ये जैन दर्शन का अपना लॉजिक है मानने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से। अब आया नया क्वेश्चन, क्या है, बौद्ध और जैन दर्शनों को कौन सा दर्शन कहा जाता है। तो याद रखिएगा बौद्ध और जैन, आप लोग को बताए थे कि 3 दर्शन है जो नास्तिक में आते हैं। तो जब भी अगर नास्तिक की बात किया जाएगा तो इसमें 3 दर्शन आएगा, याद रखिएगा। पहला दर्शन जैन दर्शन, जैन दर्शन हो गए, और दूसरा दर्शन हो गया जिसको आप बौद्ध बोलेंगे, बौद्ध दर्शन, और फिर तीसरा दर्शन हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन, ये चारवाक यानी कि इसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में ये आ जाता है। और दूसरा होता है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन इसमें 6 आते हैं। आस्तिक दर्शन में कितने आते हैं, 6 आते हैं। पहला होता है न्याय, न्याय दर्शन, ध्यान से समझ लीजिए ताकि इस समझाने के बाद आगे का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है सांख्य, सांख्य दर्शन, और फिर तीसरा होते हैं योग दर्शन, और फिर चौथा क्या हो जाते हैं, ये न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और फिर 4 आ जाते हैं क्या, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन, और फिर 6 आ जाते हैं मीमांसा, मीमांसा दर्शन। अभी ये 6 ऐसे दर्शन का आगे इंपॉर्टेंट यूज होगा, वहां पे आपको इसको ध्यान रखना है, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आप समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को कौन सा दर्शन कहा जाता है। तो नास्तिक, नास्तिक ऑटोमेटिक क्योंकि नास्तिक में आ गया, बौद्ध नास्तिक में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार वाक आते हैं, तो ऑटोमेटिक नास्तिक दर्शन ऑप्शन ए हो जाएगा।
आस्तिक नहीं होगा, कैल्सिंग कैल्सिंग कैल्सिंग, तो बी सी डी कैल्सिंग, ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए हो जाएगा। नास्तिक दर्शन में ये दोनों आते हैं, जैन और बौद्ध दर्शन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। हम टोटल आपको समझा देंगे सिंपल वर्ड के साथ, ये मेरा वादा रहेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड से, ताकि मुझे और मजा आएगा आपको समझाने में डिटेल टू डिटेल। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ याद सनम। इतने दिन तुम क्या क्या किए, तो इतने दिन तुम क्या क्या पढ़े, इस चीज को ज्यादा ध्यान रखो। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ हाल सनम। इतने दिन तुम क्या क्या पढ़े, तो इसीलिए कितने दिनों के बाद आपसे एग्जाम मिलेगा, वो आपसे पूछेगा दिल का हाल, क्या हाल है। तो इसीलिए उस समय हाल बताने के लिए आप पूरा रेडी हो जाइए, ताकि वो भी शर्मा जाएगा आपको देख के कि वाह क्या हाल बताया है। तो आप भी बोलिएगा बहुत दिनों के बाद मिले, जो भी बताऊंगा सही है बताऊंगा, और धर के तोड़ दीजिए। तो आगे चलते हैं। अनेकावाद और सयादवाद किस दर्शन के बहुतवादी यथार्थ सापेक्षवाद के ही दो रूप है। आप देखिए अनेकावाद की जब भी बात रहेगा तो याद रखिएगा जैन दर्शन के बारे में बोल रहा है, तो वेदांत दर्शन नहीं, बौद्ध दर्शन नहीं, चारवाक दर्शन नहीं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जैन दर्शन। क्योंकि अनेकांतवाद का मतलब होता है जैन दर्शन में जाना, तो याद रखिए अनेकांतवाद तो जैन दर्शन में आ जाएगा। जैन दर्शन, वेदांत दर्शन नहीं, बौद्ध दर्शन नहीं, और चारवाक दर्शन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे इसको समझने के लिए आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। अनेकावाद की बात आएगा तो वो ध्यान रखिएगा। तो कौन आ जाएगा, जैन दर्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। आप देखिए जैन दर्शन के प्रवक्ता कौन थे, तो गौतम जी नहीं थे, महावीर जी थे, कपिल नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन दर्शन के प्रवक्ता मतलब जो भाषण बोलने वाले, उपदेश देने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा महावीर जी। और शब्दों के द्वारा भी उपचार किया जाता है। जब आप डिप्रेशन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपके कुछ फ्रेंड होंगे जो शब्दों के द्वारा आपको क्या करते हैं, उपचार देते हैं कि कैसे बचना है, कैसे डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने जाते हैं। देखिए परामर्श मतलब होता है क्या करना, हल करना। ऐसा कुछ उपचार बताओ जिससे मेरा हल हो सके। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो जैन दर्शन में अगर बात किया जाए परामर्श के बारे में, तो जैसे हो गया ब्रह्मचर्य। जैसे अगर परामर्श के बारे में अगर समझेंगे तो यहाँ ये भी समझ सकते हैं, राइट फैथ। जैन दर्शन 3 चीज पे ज्यादा विश्वास रखता है, राइट नॉलेज हुआ, और राइट कंडक्ट यानी कि जैन दर्शन बोलता है कि एक सही दृष्टि होना चाहिए, और सही ज्ञान होना चाहिए, और सही चरित्र होना चाहिए। ये 3 चीज रहेगा तो जैन दर्शन उसको बहुत वैल्यू करता है। इसीलिए बोला गया है जैन दर्शन में, अगर ऐसे समझेंगे तो अहिंसा बन के रहो, सत्य बोलो, और फिर ब्रह्मचर्य अवस्था में रहो। ब्रह्मचर्य मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गिरी नहीं करना है, उसी को ब्रह्मचर्य अवस्था कहते हैं। ये जैन दर्शन का अपना होता है। इसलिए बोलता है जैन दर्शन में परामर्श का कितने नियम है, तो ध्यान रखिएगा 7 नियम होते हैं। ऐसे अक्सर जब सर्च करेंगे तो 5 नियम बताएगा कि 5 परामर्श नियम है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से 7 होते हैं, 1-2 ऐसे ऊपर नीचे छूटे रहते हैं। तो इसलिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल में ऐसे समझा दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनेकांतवाद किस दर्शन से जुड़ा रहता है। याद रखिएगा बौद्ध दर्शन से नहीं होगा, सांख्य दर्शन से नहीं होगा, न्याय दर्शन से नहीं होगा, जैन दर्शन से होगा। अनेकांतवाद जो है वो जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है, और सांख्य से नहीं होगा। सांख्य में आते हैं आस्तिक, न्याय आस्तिक, और ये दोनों नास्तिक है, तो बौद्ध दर्शन में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तत्व के निम्नलिखित में से कौन लक्षण है। तो तत्व के निम्नलिखित में से कौन लक्षण है, तो याद रखिएगा उत्पत्ति सही है, क्षय सही है, नित्यता सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। तत्व का ये सब लक्षण होता है, जिसमें उत्पत्ति भी होता है, क्षय भी होता है, और नित्यता भी होता है, और इनमें से सभी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दुख है, इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं। तो आप लोग को बताए थे नहीं इससे पहले जस्ट कि दुख आर्य सत्य बुद्ध के जो है आर्य सत्य 4 है, जिसमें फर्स्ट आते हैं दुख। तो क्या बोले दुख के बारे में, तो द्वितीय आर्य सत्य रॉन्ग, प्रथम आर्य सत्य बी ऑप्शन हो जाएगा, सी डी कैल्शियम हो जाएगा। तो इसका आर्य सत्य हो जाएगा बी, यानी प्रथम आर्य सत्य में बोलते हैं कि ये संसार दुख से भरा हुआ है।
आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे आप लोग पर पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोग अपने पढ़ाई के साथ कोई मजाक नहीं कर रहे होंगे, मस्ती के साथ पढ़ाई को समझ रहे होंगे, ये मुझे फुल आप पे बिलीव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैन मतवालंबियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है? यानी मतवालंबियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है? अब चलिए, जैन के मत मतलब याद रखिएगा मस्तिष्क के बारे में बात किया जाता है। तो अनेकांतवाद, एकांतवाद, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा इसमें से हो जाएगा ए बी दोनों, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अनेकांतवाद, एकांतवाद, ये दोनों आ जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। हाँ आप देखिए, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, खाली डी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से दुगल्ध मतलब ध्यान रखिएगा, जैन दर्शन में क्या बोला जाता है? दुगल्ध मतलब जानते हैं? जैन दर्शन में होता है दुगल्ध मतलब वस्तु होता है, याद रखिएगा। और फिर ये बौद्ध दर्शन में क्या होता है? बौद्ध दर्शन में बात किया जाए, बौद्ध दर्शन में, तो बौद्ध दर्शन में जो है इसका आ जाता है क्या? बौद्ध दर्शन में मतलब होता है किसका? दुगल्ध मतलब होता है व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। तो जैन दर्शन में वस्तु बोलते हैं, दुगल्ध का मीन्स पुगदल का मीन्स, सॉरी ध्यान रखिएगा, पुगदल बोलेंगे, दुगदल नहीं, पुगदल का जैन दर्शन में होता है वस्तु, और फिर बौद्ध दर्शन में होता है व्यक्ति। यहाँ देखना है निम्न से पुगदल कौन से भेद है? अनु, स्कंद, तो याद रखिएगा ए बी दोनों सी हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु भी है, तो वस्तु भी है और व्यक्ति भी है, तो बौद्ध दर्शन में, तो यहाँ जैन दर्शन में पुगदल का मिस हो जाएगा, स्कंद अनु, यानी कि ए बी दोनों, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, डी को काट देंगे, ध्यान रखेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान से देखिए, आसान से आसान तरीका में आपको समझाऊंगा। निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है? बुद्ध के उपदेश में, ज्ञान की पुस्तक में, याद रखिए त्रिपिटक में, हम बोले थे ना त्रिपिटक में यह संग्रहित है। बुद्ध जो भी बोले वो त्रिपिटक में संग्रहित है, जिसमें 3 आते हैं। एक क्या होता है? विनायक पिटक होते हैं, याद रखिएगा। और फिर दूसरा क्या होता है? सूत पिटक, और फिर तीसरा क्या होते हैं? तो सूत पिटक, और तीसरा होते हैं क्या? शुभ धम पिटक, याद रखिएगा शुभ धम पिटक होते हैं, तो शुभ धम पिटक, तो इसलिए त्रिपिटक में आ जाएंगे, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। और फिर क्या है? ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी सी ऑप्शन हो जाएगा त्रिपिटक में, यानी गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो भी है उपदेश वो त्रिपिटक में रहता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये त्रिपिटक में 3 आ जाते हैं, त्रिपिटक में, विनय, सूत और शुभ धम पिटक, इसी में पूरा ज्ञान संग्रह करके रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है? देखिए जब भी त्रिरत्न की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा जैन दर्शन के बारे में बात होता है। जैन दर्शन में 3 रत्न का मिस होता है, राइट फेथ, याद रखिएगा राइट फेथ मतलब क्या? सही दृष्टि, और राइट नॉलेज होता है, याद रखिएगा, पूरा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर क्या होता है? राइट कंडक्ट, तो राइट कंडक्ट, तो याद रखिएगा राइट क्या? चरित्र, राइट ज्ञान और राइट दृष्टि, ये 3 रहेगा, तो इसी को त्रिरत्न बोला गया है जैन दर्शन में। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा त्रिरत्न किसका अवधारणा है? तो जैन दर्शन का, तो बुद्ध दर्शन नहीं होगा, न्याय दर्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा जैन दर्शन में। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, तो ध्यान रखेंगे राइट कंडक्ट मीन्स चरित्र, और राइट फेथ मीन्स दृष्टि, और राइट नॉलेज मीन्स सच्चा और सही ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज क्या स्यादवाद सिद्धांत क्या है? याद रखिएगा ज्ञान शास्त्रीय, तत्व शास्त्रीय, नीति मिसमांग, सी ऑप्शन हो जाएगा, ना ए ऑप्शन होगा, ना बी ऑप्शन होगा, और ना डी ऑप्शन होगा। नीति मिसमांग होता है, मिसमांग मतलब इसमें आ जाता है। देखिए स्यादवाद का मिस समझिए, स्यादवाद का मिस होता है किसी के द्वारा अगर कुछ माना गया है द्वारा, तो वो सत्य ही हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि किसी के द्वारा जो बताया गया हो सकता है वो सत्य है, उसी को हम बोलते हैं स्यादवाद। तो इसलिए याद रखिएगा किसी के द्वारा जो बताया गया उसी को स्यादवाद बोलते हैं। तो नीति मतलब समझिए रहे, नियम उसके द्वारा बनाया गया,
और मिसमांग मतलब मिसमानसीय, मिसमानसीय मतलब तो ये स्यादवाद का सिद्धांत। तो स्यादवाद के सिद्धांत को होता है नीति मिसमांग होता है, मतलब किसी के द्वारा कुछ अगर सत्य माना गया होगा तो हो सकता है, तो जैन दर्शन उसको एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्यादवाद सिद्धांत संबंधित किससे है, न्याय दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से। याद रखिए इनमें से कोई नहीं, न्याय दर्शन स्यादवाद सिद्धांत न्याय दर्शन में नहीं होगा, और फिर बौद्ध दर्शन में नहीं होगा, जैन दर्शन में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी को कैंसिल कर देंगे। स्यादवाद सिद्धांत संबंधित किससे है, तो याद रखिएगा जैन दर्शन से संबंध है, और न्याय दर्शन ये दोनों, न्याय दर्शन आ जाता है आस्तिक में और जैन। तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जैन दर्शन उसमें आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मीमांसा और वेदांत किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, आस्तिक में आते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा, डी सी बी ऑप्शन नहीं होगा, और फिर आस्तिक नास्तिक सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अभी जस्ट बताए थे ना कि न्याय, सांख्य, वैशेषिक और क्या, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत 6 है। तो मीमांसा हुआ और वेदांत ये आता है आस्तिक में आते हैं। आस्तिक का 6 होते हैं दर्शन, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो नास्तिक और सी में है, नास्तिक आस्तिक दोनों, तो इसमें नहीं होगा, डी भी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, वैशेषिक, ये वैशेषिक दर्शन भी क्या है, आस्तिक दर्शन में आते हैं, आस्तिक में आते हैं। वे कितने प्राण स्वीकार किए गए हैं, याद रखिएगा कितने प्राण स्वीकार किए गए, तो याद रखिएगा 2 प्राण को स्वीकार किए गए हैं, किसमें, वैशेषिक दर्शन में। तो इसलिए 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, इसलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, न्याय और वैशेषिक दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। याद रखिएगा न्याय एक दर्शन है और वैशेषिक एक दर्शन है जो आस्तिक दर्शन में आते हैं, इसलिए ऑप्शन में हो जाएगा ए, और बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा आस्तिक दर्शन में हम क्यों, आस्तिक में टिक क्यों मारे, आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इससे पहले जस्ट बताया है कि आस्तिक में 6 आते हैं, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, और फिर क्या, वेदांत और न्याय तो आते हैं ना। तो न्याय वैशेषिक आस्तिक में आते हैं, और नास्तिक में कितने आते हैं, जैन, चार्वाक और बौद्ध दर्शन। तो समझ में आ गया हो, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, मुझे पूरा विश्वास है आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और जेटी एकेडमी पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बार बार मैं आपसे मिलता रहूंगा। योग दर्शन में शौच का, देखिए शौच, देखिए योग दर्शन, ध्यान रखिए योग दर्शन है कौन, आस्तिक का पाठ है, याद रखिएगा आस्तिक का पाठ होते हैं। आप लोग जो है ना, जैसे मूर्ति पूजन ये हो रहा है, ये सब आस्तिक में आते हैं। नास्तिक वो है जो मूर्ति पूजन को नहीं मानते, तो योग दर्शन आस्तिक में आते हैं। योग दर्शन बोलते हैं शौच, शौच मतलब आप लोग ले लिए होंगे, तो इसका मतलब होता है शौच मतलब शरीर, शरीर और प्लस मन दोनों को क्या करना, प्योर करना, शुद्ध करना। जब दोनों शुद्ध हो जाता है उसी को बोलते हैं शौच। तो उसका पहला है नियम, योग दर्शन का नियम है, पहला नियम है शौच, मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों को शुद्ध कर लो तब मेरे में आना। इसलिए नियम बोलते हैं, यम नहीं होगा, आसन नहीं होगा, तपस नहीं होगा, याद रखिएगा नियम होगा, योग दर्शन में आएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, शरीर और मन को शुद्ध होना उसी को शौच बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रेम में क्या है, याद रखिएगा परमा होता है। परमा मतलब होता है सत्य ज्ञान, याद रखिएगा सत्य ज्ञान को ही बोलते हैं, शुद्ध और सत्य ज्ञान को बोलते हैं परमा। तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ परमा, ऑप्शन ए नहीं होगा, परमा का सिर्फ यहाँ मीनिंग बताया, यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा परमा का विषय, और बी भी ऑप्शन नहीं होगा और डी भी ऑप्शन नहीं होगा, परमा का विषय यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, याद रखिएगा बी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सत्य ज्ञान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप नेक्स्ट बार जब मिलेंगे तो वहां पे हम लोग समझेंगे। तो आज यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप लोग को पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आज 6 o'clock में इवनिंग में हम लाइव आ रहे हैं जेटी एकेडमी पे, आप लोग एक्टिव रहिएगा और जरूर आने का कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।